अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह ताला आपको तमाम मुसीबतों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जी आज का व्लॉग जो है ये मेरा मक्का का है। हम लोग उम्रा पर जा रहे हैं, जैसे कि आपको रास्ते से ही पहाड़ों से ही पता चल गया होगा। तो यहाँ पर जी मिकात का एरिया आ चुका है और मिकात पे हम लोग रुक गए थे एहराम वगैरह लेना और बच्चों के थोड़े शूज़ और साथ में बाकी जो भी बुक्स वगैरह होती है वहाँ पर पढ़ने के लिए वो, और सोप शैम्पू सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल थी। और यहाँ पर आकर शॉपिंग हम लोगों ने की और मैंने आप लोगों के लिए भी शूट किया ताकि आप लोग भी देख सकें कि मिकात पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। और ये शैम्पू और ये जो सोप वगैरह है इनमें खुशबू बिल्कुल नहीं होती। और मर्द हजरात को तो यहाँ से शॉपिंग करनी होती है क्योंकि उन्होंने आराम वगैरह बाय करना होता है। और लेडीज़ की चलें खैर है, वो तो घर से ही अपना कोई भी ड्रेस लेकर आ सकती हैं, न्यू ड्रेस। तो यहाँ पर जी मिकात में यहाँ पर हमाम है जो कि मेल और फीमेल के सेपरेट है। तो यहाँ से जी एहराम बांधा जाता है। इसके बाद और ये जो मस्जिद मिकात आप देख रहे हैं ये रियाद से जाने वालों के लिए है, जबकि जद्दा और बाकी जो सिटीज़ हैं वहाँ से आने के लिए अलग अलग मिकात हैं और हर जगह में मिकात हैं। इस वजह से हम तो रियाद से जाते हैं तो हम ये वाली मिकात पर जाते हैं जो कि मैंने रियाद वालों के लिए शूट की है। और इसी तरह से हर एरिया में जद्दा से जो आते हैं उनके लिए भी मिकात है और जो बाकी सिटीज़ से आते हैं उनके लिए भी मिकात होती है। तो बस ये डिफरेंट आप लोग सर्च कर सकते हैं। और जी यहाँ पर ये आप सेपरेट देख सकते हैं, उस साइड में मर्द हज़रात जा रहे हैं और इधर साइड में बिल्कुल एक बोर्ड भी लगा हुआ है, यहाँ से जो है एंट्रेंस है वोमेंस की। तो यहाँ पर फीमेल सब आपको नज़र आएंगी और मैं अंदर से भी आपको दिखा सकती हूँ कि ये किस तरह से है। देखिए ये मस्जिद बहुत नीट एंड क्लीन है और यहाँ पर आजकल रश बहुत कम होने की वजह से इन्होंने नीचे वाला एरिया जो है वो खोला हुआ है। अदरवाइज इसके दो सेक्शन है, अप वाली साइड भी है जो स्टेयर्स वगैरह के साथ लोग अप जाकर पढ़ते हैं। तो हम लोग के नीचे वाला एरिया ओपन था तो यहाँ पर नमाज का टाइम, तो हमने नमाज पहले अदा की और उसके बाद हमने 2 रकात नफल उम्रा के जो होते हैं वो अदा किए। इसके बाद दुआएं वगैरह थोड़ी बहुत पढ़ी और बाकी भी आप बैठ के इबादत कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग मक्का पहुंच गए और ये मक्का का प्यारा सा ब्यूटीफुल व्यू है। और मक्का में जाकर सबसे पहले होटल लेना होता है। बस हम लोगों ने भी होटल लिया, सर्च किया, काफ़ी टाइम लग जाता है, फिर सामान वगैरह रखा। उसके बाद फिर जी हम लोगों ने बस जो होटल की थी उसमें हम लोग बैठ गए और इस बस ने हमें हरम में जाकर ड्रॉप किया। और ये हरम का एरिया है नीचे का जहाँ बसेस आजकल छोड़ देती हैं और यहाँ से फिर पैदल चलकर ऊपर हरम की तरफ जाना होता है। तो यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा उम्रा स्टार्ट हो गया है और हम लोग भी अभी तो कर रहे हैं और हमें नाइट को ही टाइम मिला था वहाँ पर उम्रा करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा रश था और बच्चों के साथ आप लोगों को पता ही है काफ़ी मुश्किल होती है। और मैंने यहाँ पर बहुत सी दुआएं की आप लोगों के लिए, अपने तमाम यूट्यूबर्स के लिए जो जो सपोर्ट करते हैं और जिन्होंने मुझे दुआओं के लिए स्पेशली कहा था, उन सब के लिए बहुत सी मैंने दुआएं की हैं। अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम मुसीबतें, परेशानियां, दुख तकलीफ़ें दूर फरमाए, आमीन। और यहाँ पर जी ये सही हो रही है और सही के बाद जी हमारा पूरा हो गया था डन। और रास्ते में आप देख सकते हैं कि कुछ लेडीज़ जो हैं जहाँ नमाज वगैरह सेल कर रही थी तो यहाँ से जहाँ नमाज वगैरह हमने ली। उसके बाद हम लोग रूम पर पहुँच गए और ये मेरा रूम टूर है। मैंने सोचा कि आप लोगों को अपना रूम भी दिखा दूँ। और रूम ढूँढना मक्का में काफ़ी ही मुश्किल काम होता है और कुछ हमें ऑनलाइन सर्च वगैरह होटल करने होते हैं और किसी होटल में तो बिल्कुल बुकिंग भी नहीं मिलती। तो इसलिए फिर हमें भी काफ़ी मुश्किल हो रही थी और फिर रास्ते भी बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। अपने होटल से फिर हरम में जाना भी काफ़ी मुश्किल काम होता है। खैर हमें अच्छा सा रूम भी मिल गया था और यहाँ पर फिर हमने रूम क्योंकि अच्छा खासा खुला था तो हमने यहाँ पे मैट्रेस वगैरह लगा लिए बच्चों के लिए और फिर बच्चे भी आराम से एडजस्ट हो गए और हम भी। और साथ में मज़े की बात है कि किचन भी साथ में था तो हम टी वगैरह भी बना सकते थे और कुछ हॉट वगैरह करना होता तो साथ में ओवन वगैरह भी था। छोटा सा फ्रिज भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह से अगर छोटा सा किचन भी साथ में मिल जाता है तो ये शिग्गा टाइप, शिग्गा मफरूशा होता है, जो लोग सऊदीया में रहते हैं उन्हें अच्छी तरह से मालूम होगा। तो यहाँ पर इस तरह से छोटा सा मैंने आपको रूम टूर भी दे दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हमें दोबारा हरम जाना था तो बस हमने सोचा कि बसेस भी हैं होटल की तो इजी रह जाएगा। तो ये जी यहाँ पर इसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और खाने में हम लोगों ने राइस ऑर्डर किए। खब्सा राइस बच्चों के फेवरेट होते हैं और एक तो सब मिलजुल कर भी खा लेते हैं। और
एक स्पाइसी फूड वगैरह जैसे कि वहाँ पर इंडियन पाकिस्तानी होटल्स पर मिलता है, उससे भी थोड़ी-सी बचत हो जाती है, अदरवाइज़ गले ख़राब हो जाते हैं बच्चों के। खैर, यहाँ पर बच्चों ने खूब एन्जॉय किया अपना राइस, कब्सा राइस, और उसके बाद नेक्स्ट डे फिर हम लोग जुम्मा पढ़ने के लिए हरम में गए और काफ़ी ज़्यादा रश था, रास्ते वगैरह बंद थे और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। खैर हमने भी नमाज़ें और नवाफ़िल अदा किए, जुम्मा प्रेयर पढ़ी, दुआएँ वगैरह माँगी और उसके बाद हमने वापसी अपने होटल रूम पर गए। और ये बस है होटल की, और ये देख सकते हैं आप, काफ़ी नीट है और काफ़ी चक्कर लगते हैं इसके। तो यहाँ पर जी उम्रा हो गया था डन, और हमारा वापसी का सफ़र जो है वो उसका आगाज़ हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।